5,900 करोड़ रुपए के निवेश से सड़क, रेलवे, वीर वसुंधरा धर पर आए हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय कलराज मिश्र जी, मंत्रिमंडल के साथी कृषि राज्य मंत्री आदरणीय श्री कैलाश चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़ के यशस्वी सांसद आदरणीय सीपी जोशी जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री राजेंद्र गहलोत जी, पाली के सांसद आदरणीय श्री पीपी चौधरी जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जाटव जी और आज इस यशस्वी कार्यक्रम में उपस्थित आए सभी बंधुओं बहनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान की भूमि है। ये मां अमृता देवी की भूमि है, जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए 363 माताओं बहनों के साथ में एक शमी वृक्ष, खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए अपना उत्सर्ग किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये रंग की धरती है, ये शौर्य की धरती है, ये वीर दुर्गादास की धरती है, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए, अदम्य शौर्य और साहस का परिचय देते हुए वर्षों तक संघर्ष करने के बाद में इस मारवाड़ की धरती को स्वतंत्र बना करके अपने स्वामी के पुत्र को पुनः राज्याभिषेक करवाए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये मीराबाई की धरती है, जिनकी भक्ति की गाथा आज भी मारवाड़ ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, देश के कण कण में, कोने कोने में सुनाई जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये बाबा रामदेव की धरती है, जिन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश आज से 600 वर्ष पहले दिया था। ये प्रणतपाल वीर तेजा जी की धरती है, ये जम्बेश्वर भगवान की धरती है, ये खेताराम जी महाराज की धरती है, ये संत राजाराम जी की धरती है। इस पवित्र पूजित धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हम सब के लिए एक गौरव का क्षण है, एक ऐतिहासिक पल है, जब आज आप इस पश्चिमी राजस्थान के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए एक विकास की नई अवधारणा लेकर के, जिस संकल्प के साथ में आप देश को विकसित कर रहे हैं, देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के जिस संकल्प के साथ में आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, उसी संकल्प के स्वप्न को साकार करने के लिए इस पश्चिमी राजस्थान के लिए अनेक योजनाओं का जो है तोहफा लेकर के आज आप यहाँ पधारे हैं। मैं हृदय पूर्वक पश्चिमी राजस्थान के लोगों की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में जहाँ एक तरफ देश ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में एक नए युग को देखा, सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने की अनेक योजनाओं के माध्यम से आपने जिस तरह से उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम किया, चाहे वो गरीब को घर देने का विषय हो, हर घर में बिजली पहुंचने का विषय हो, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचने का विषय हो, हर घर तक शौचालय पहुंचने का विषय हो, हर घर तक चिकित्सा की सुविधा का विस्तार होने का विषय हो, हर व्यक्ति को आयुष्मान भारत का कार्ड देकर के परिवार को सुरक्षा चक्र देने का विषय हो, हर गरीब के घर तक पीने का पानी पहुंचाने का विषय हो, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का और उसे गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का आपने सफलतापूर्वक एक तोहफा देश को दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सद प्रयासों से पिछले 9.5 साल में आज नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि देश में 13-13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए हैं, उनका जीवन स्तर सुधरा है। एक तरफ गरीबों के जीवन में परिवर्तन ला करके उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया, वहीं दूसरी तरफ देश हित में योजनाओं का निर्माण करते हुए आपने विश्व पटल पर भारत के 140 करोड़ लोगों को सम्मान बढ़ाने का भी आपने अवसर प्रदान किया है। जहां एक तरफ भारत की क्षमता महत्ता पूरे विश्व भर में बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ भारत को विकसित भारत बनाने का स्वप्न लेकर के आपने जिस तरह से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम किया है, आज सड़क, रेल, हवाई और जल यातायात के क्षेत्र में
जिस तरह से एक नए युग का सूत्रपात आपके नेतृत्व में हुआ है, आज देश चहुमुखी विकास के साथ एक अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रगति को भी देख रहा है। 2047 तक देश को विकसित बनाने की दिशा में जिस तरह से आपने कार्य प्रारंभ किया है, और आज पूरा भारत ही नहीं विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ में भारत सबसे तेजी से बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर वाला भी देश है। आज आपके नेतृत्व में जिस तरह से सड़कों का जाल, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, चाहे वो गांव को जोड़ने वाली सड़कें हो, जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, ये देश ने कभी ऐसा देखा नहीं था। ऐसा गौरवपूर्ण क्षण हम सबके सामने। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी पैसेंजर सेफ्टी को लेकर के आपने जिस तरह से प्राथमिकता दी, रेलों के परिचालन के समय को घटाया जा सके, उसको लेकर के मार्गों के दोहरीकरण के लिए जिस तरह से अभूतपूर्व काम आपके नेतृत्व में हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन के उस संकल्प के साथ में कि देश में आने वाले कुछ समय में हम डीजल लोकोमोटिव्स को हटा करके 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे, इस दिशा में जो आपने काम प्रारंभ किया है वो भी आज लगभग पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ में नई रेलवे लाइनें बिछाने, पुरानी विरासत की रेलवे लाइनों को आगे बढ़ाने और उन्हें वापस प्रारंभ करने की दिशा में भी आपने अभूतपूर्व काम किया है। मुझे स्मरण आता है कि 2014 में जब हम सब लोग चुन करके आए थे, तब आपका जो मार्गदर्शन था कि देश में अधूरी पड़ी हुई परियोजनाएं जो 30-30, 40-40 साल पहले से लंबित है, देश की जनता के टैक्स की कमाई का पैसा जो उसमें विनिवेश हुआ है और वो अधूरी होने के कारण से उनकी उत्पादकता नहीं है, उन सभी लाइनों को यथा समय आपने जिस तरह से पूरा किया, ये देश में एक नए युग का सूत्रपात आपके सानिध्य में हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह से प्रगति हुई, एक तरफ जहां आपने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पीएम श्री योजना का सूत्रपात करके ग्रामीण क्षेत्रों की विद्यालयों का स्तर सुधारने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक कंप्लीट होलिस्टिक सॉल्यूशन देश को आपने प्रदान किया। चिकित्सा के संस्थान बढ़े, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़े। आज देश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 750 से ज्यादा हो गई। आज राजस्थान में भी मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं राजस्थान के लोगों की तरफ से, कि जो आपका संकल्प था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने, आज राजस्थान उस दिशा में 100% मेडिकल कॉलेजेस। तो आपने सुना जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 5000 आपने मेडिकल के क्षेत्र में उसके साथ साथ में जिस तरह से एक ब्लैंकेट ऑर्डर करके पीजी सीट्स को बढ़ाया, और उसके बाद में आपने इम्प्लांट्स की कीमत कम करना, जेनेरिक दवाइयों के माध्यम से आपने जो है दवा की कीमत कम करना, इम्प्लांट्स की कीमत कम करना, और उसके साथ साथ में मातृशक्ति को जो है गर्भावस्था के समय से लेकर के उनका बच्चा बड़ा हो, उसका एक समयबद्ध चक्र के साथ में टीकाकरण हो, इस दृष्टिकोण से जो आपने काम किया है उसके चलते हुए निश्चित रूप से स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है। एक तरफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए, दूसरी तरफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने गांव-गांव तक जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया, और दूसरी तरफ उच्च चिकित्सा केंद्रों को भी नए सिरे से खोल करके आज आपके नेतृत्व में जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस और एम्स का विस्तार हो रहा है, वो निश्चित रूप से आज देश इस बात पर विश्वास कर रहा है कि आने वाले समय में भारत में भी विकसित देशों की तरह के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप आज डेगाना रायकाबाग रेलवे लाइन का दोहरीकरण का जो आप उद्घाटन करने वाले हैं, लोकार्पण करने वाले हैं, डेगाना कुचामन सिटी मार्ग का भी आज आप लोकार्पण करने वाले हैं। ये लगभग 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के चलते हुए जयपुर और जोधपुर के बीच में जो रेल मार्ग पर लगने वाला, यात्रा में लगने वाला समय था, वो समय लगभग 1 घंटा कम निश्चित रूप से इसके माध्यम से होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आज जिस तरह से अजमेर यूनिवर्सिटी में रेजिडेंशियल क्वार्टर्स का उद्घाटन आप करने वाले हैं, और इसके साथ साथ में एक नई इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी का उद्घाटन भी आज आपके कर कमलों से होने वाला है, और योगा साइंस और स्कूल ऑफ एजुकेशन का उद्घाटन भी आज आप करने वाले हैं। इसी के साथ साथ में पश्चिमी राजस्थान को शिक्षा का केंद्र के रूप में विकसित करने और जोधपुर को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने की जो सौगात आपने दी है, स्वर्गीय अटल जी ने एम्स दिया था, और आज आप आईआईटी जोधपुर के संपूर्ण निर्मित भवन का लोकार्पण करने वाले हैं। ये निश्चित रूप से गौरव का क्षण हम सब जोधपुर वासियों के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में
जिस तरह से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है और उसके चलते हुए रिसर्च को जिस तरह से आपने प्रमोट किया है, आज उसका परिणाम सब सामने दिखाई दे रहा है। भारत के बेटे बेटियां एक तरफ स्टार्टअप्स के माध्यम से और दूसरी तरफ स्पेस साइंसेज से लेकर के एटॉमिक एनर्जी तक क्षेत्र में और वहाँ से लेकर के अप्लाइड साइंसेज तक के क्षेत्र में जिस तरह से आपके द्वारा विकसित की गई सुविधाएं और आपके द्वारा की गई हैंड होल्डिंग के चलते हुए जिस तरह से देश के युवा आज देश के भविष्य का निर्माण करने के लिए एक नए उत्साह के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित ही एक नए सूर्य का उदय भारत के लिए हुआ हो, ऐसी परिस्थिति बनी है। मैं आपका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए पश्चिमी राजस्थान के निवासियों की तरफ से कि आप आए और आज इस धरा को जिस तरह से ऊर्जा आपके प्रधारने से मिलेगी, निश्चित रूप से आने वाले समय में इस राजस्थान को, इस पश्चिमी राजस्थान को देश के प्रगति का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में आगे प्रशस्त करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, पश्चिमी राजस्थान में सभी तरह की संभावनाएं यहाँ जो है, जो आपके नेतृत्व में जिस तरह से भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी पैदा करने वाला क्षेत्र बना है, आज पश्चिमी राजस्थान में देश का सर्वाधिक बिजली का, सौर बिजली का उत्पादन हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान में पवन चक्कियों के माध्यम से बिजली का उत्पादन हो रहा है। आपके आशीर्वाद से पश्चिमी राजस्थान में नर्मदा कैनाल का पानी गुजरात में जब आप मुख्यमंत्री थे तब से हमें मिल रहा है। दूसरी तरफ राजस्थान कैनाल का पानी जोधपुर में आ रहा है। राजस्थान में, पूरे पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर से लेकर के जोधपुर तक पहुँचता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, बिजली हमारे पास है, पानी हमारे पास है, जमीन जो है बहुतायत में लैंड टू मैन रेशियो की दृष्टि से देखें तो बहुतायत में पश्चिमी राजस्थान में है। कोयले से लेकर के और खनिज तेल तक और तांबे से लेकर के लोहे तक सब तरह की का जो खनिज पदार्थ पश्चिमी राजस्थान में है। आपके नेतृत्व में पश्चिमी राजस्थान जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, आज दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर जो पश्चिमी राजस्थान को छू करके निकलता है, इन सब के चलते हुए और जो अमृतसर से लेकर के कांडला तक का एक्सप्रेसवे आपने बनाया है, इन सब के चलते हुए मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आपके नेतृत्व में जो भारत, विकसित भारत बनेगा, उस विकसित भारत की तस्वीर में राजस्थान और विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान एक ध्रुव तारे की तरह से चमकता हुआ दिखाई देगा। आपके इस आशीर्वाद के लिए अनंत कोटि शुभकामनाएं हृदयपूर्वक देते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत सारा स्वागत करते हुए आपका भारत माता की जय।